तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेरिश इम्बैलेंस के बारे में। पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया था इम्बैलेंसेस क्या होते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उस पर रिएक्शन होता है। आज हम लोग डिटेल में एक शॉर्ट की वीडियो में पहले बताया था, आज हम लोग एक डिटेल में बेरिश इम्बैलेंसेस के ऊपर और उसके सारे एग्जाम्पल को डिफरेंट चार्ट्स पे देखेंगे और देखेंगे कैसे उस पर रिएक्शन हुआ है, कितना ये पावरफुल टूल है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर। डेफिनेटली आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इम्बैलेंसेस के ऊपर ट्रेड नहीं करना, बट इम्बैलेंसेस आपको आइडेंटिफाई करता है उस डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने में कि भाई कौन से ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा ऑर्डर फ्लो है जहां पे मुझको एंट्री लेनी है और किस किस मॉड्यूल पे हमको एंट्री लेनी है, ये उसके लिए आइडेंटिफाई करता है। क्योंकि इम्बैलेंसेस पे आपका एक फेयर वैल्यू होता है, एक गैप होता है जिसको मार्केट फिल करने आएगी, 100% आती है। आप देखोगे एग्जाम्पल में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्टिक करके देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी इस सीरीज को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। हम लोग जानेंगे बेरिश इम्बैलेंसेस को। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले एक बार डेफिनेशन की, तो प्राइस जनरली ड्रॉप और पुश हायर इन अनहेल्दी वे देन द मार्केट ट्राई टू पुल बैक टू फुल इम्बैलेंसेस। ठीक है, प्राइस एक तरीके से मूव करती है अनहेल्दी वे में, मीन्स वहां पे आपकी स्मार्ट मनी ने एंट्री ली है और बहुत तेजी से प्राइस को मूव किया है इन अनहेल्दी आपका प्राइस एक्शन में, तो उसको कहते हैं इम्बैलेंसेस और प्राइस जनरली आता है उसको फिल करने के लिए। There are different name, fair value gap, imbalance, insufficient price action. Generally, we use in during POI and order block marking. You can now understand like this below example. ठीक है, चलिए, तो पहले हम लोग आज बेरिश के इम्बैलेंसेस के बारे में बात करेंगे, तो खाली बेरिश का ही हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब मार्केट में अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए, आप देखेंगे यहाँ पे के कैंडल है, एच कैंडल है। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। के कैंडल का जो लो है उसमें आपका कह लीजिए बेरिश साइड में। ठीक है, के कैंडल का लो और एच कैंडल का हाई, इन दोनों के बीच में गैप है जिसे हम लोग कहेंगे इम्बैलेंसेस। गैप बिटवीन के कैंडल लो एंड एच कैंडल हाई विच इज अनमिटिगेटेड, मींस आपका ये टच नहीं हुआ है, कोई इसको टच नहीं किया है, यहाँ पे कैंडल आके रुकी नहीं है, यहाँ पे विक उसका टच नहीं किया है, अनमिटिगेटेड, सो दिस इज कॉल्ड इम्बैलेंसेस। ठीक, गैप बिटवीन, अगर यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे टच नहीं हुआ, फिर मार्केट नीचे गई। अब गैप बिटवीन ए कैंडल एंड एन कैंडल, इसका देखिए, गैप बिटवीन ए कैंडल लो एंड एन कैंडल हाई विच इज ऑलरेडी मेडिकेटेड, तो ये आपका इम्बैलेंसेस नहीं है, दिस इज नॉट योर इम्बैलेंसेस। अब यहाँ पे देखते हैं हम, देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए इसका और इसका लो टच नहीं हुआ, तो ये हमारा इम्बैलेंस है। पर अब इसका देखिए, एन कैंडल का जो हाई है और ए कैंडल का जो लो है, ये दोनों आपस में टकराए हैं, तो ये इम्बैलेंसेस नहीं है। ठीक है, चलिए, अब यहां पे देखिए, यहां पे के कैंडल है, एच कैंडल है, तो गैप बिटवीन के कैंडल लो एंड एच कैंडल हाई विच इज ऑलरेडी मेडिकेटेड, सो देयर इज नो इम्बैलेंसेस। ठीक, बट अगर आप देखोगे यहां पे इसका एच कैंडल का और ये वाली कैंडल का, यहां पे तो इम्बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ये तो इम्बैलेंस है। ठीक, तो यहां पे देखिए रिएक्शन क्या हुआ, मार्केट यहां से ऊपर गई, इसी कहीं जैसे फिल की और फिर नीचे आई, तो ए कैंडल का और फिर एन कैंडल का, तो दिस इज ऑल्सो आपका इम्बैलेंस है। गैप बिटवीन ए कैंडल लो एंड एन कैंडल हाई विच इज अनमेडिकेटेड, सो दिस इज कॉल्ड इम्बैलेंसेस। अब यहां पे आप देखिएगा, एक चीज देखिएगा, मार्केट में मैंने ये बनाया, ठीक है, ऐसा हल्का सा उसमें शेड दिया, तो ये मिटिगेटेड है, इसीलिए ये आपका इम्बैलेंसेस मिटिगेट हो चुका है। ठीक है, यहां पे आप देखिएगा ये मिटिगेट नहीं हुआ, यहां पे कोई अभी प्राइस नहीं आया, टच करके नीचे नहीं गया, तो ये आपका मिटिगेटेड नहीं है, अनमिटिगेटेड। पर ये जो आपका है इम्बैलेंस है, पर मिटिगेटेड इम्बैलेंस है। मिटिगेटेड से मतलब ये है कि मार्केट वहां पे प्राइस को फिल कर लिया है। ठीक है, चलिए, अब यहां पे इस वाले एग्जांपल को देखते हैं। ठीक, यहां पे भी देखिए के कैंडल का, एच कैंडल का, ठीक है, के कैंडल का लो है, एच कैंडल का हाई, दोनों में टच नहीं हुआ है, तो ये मिटिगेटेड नहीं है। यहां तक मत देखिएगा, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक, इसको हटा दीजिए, पर प्राइस जब ऊपर गया फिर यहां से टच कर लिया, तो ये मिटिगेटेड हो गया। ये इम्बैलेंस था पर ये मिटिगेटेड वाला हो गया। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये इम्बैलेंस है क्योंकि ये मिटिगेटेड नहीं है, यहां प्राइस ऐसे टच करके नहीं गया, तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, कि गैप बिटवीन के कैंडल लो एंड एच कैंडल हाई विच इज मिटिगेटेड बाय दिस पुल बैक मूव। ठीक है, ये एक पुल बैक मूव से आपका मिटिगेट हो चुका है।
ठीक, अब ए कैंडल है और एन कैंडल है, इसका देखिए जो पुल बैक आया ये नहीं हुआ, ठीक है, तो ये अनमिटिगेटेड आपका इंबैलेंस है। तो ये आपका हो गया बेरिश इंबैलेंस का, कि बेरिश इंबैलेंस आपको कैसे चार्ट्स पे आइडेंटिफाई करना है। अब इसको हम लोग लाइव चार्ट पे समझेंगे, लाइव चार्ट पे देखेंगे और देखिएगा कैंडल का रिएक्शन कितना ब्यूटीफुल होता है। यहां से ये हम लोग का यूपीएल का चार्ट ओपन हो गया है। अब यहां पे हम लोग इंबैलेंसेस को देखते हैं कि कैसे मार्केट इस पर रिएक्ट करती है, ठीक है। चलिए, पहला इंबैलेंस आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ग्रीन कैंडल, और ये यहां पे फिर ये लो ब्रेक किया यहां पे, तो यहां से यहां ये देखिए इंबैलेंस है, ठीक है। आपका जो चीज आपको देखनी है ना इंपॉर्टेंट, वो ये है कि यहां पे आपका देखिए ग्रीन कैंडल का लो ये था, आपका ये क्या है, मान लीजिए ये ए कैंडल है, ठीक है, ये आपकी बी कैंडल है, ये आपकी सी है, ये आपकी डी है और ये आपकी ई है, ठीक है। तो जिस कैंडल का हाई है, यहां तक हाई लगा इस कैंडल, यहां से आपका यहां गैप काउंट होगा, ठीक है, ना कि आपका ये वाला। आपका जो इंबैलेंस आपको देखना है, ये वाला देखना है और ये वाला देखना है। इसने सबसे ज्यादा हाई लगाया, अगर यहां पे कोई ऐसी कैंडल होती तो आपका ये होता हाई, ठीक है, इस तरह आपको देखना है। अब इसको मैं एक उससे आपके रेक्टेंगल वाले से मैं मार्क कर लेता हूं, ठीक है। मैं यहां पे एक रेक्टेंगल लगा देता हूं ताकि आपको पता रहे कि एक हमारा ये इंबैलेंस है, और इसको मैं रेड कर देता हूं क्योंकि हम लोग बेरिश साइड का देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए मार्केट फिर से नीचे गई, ठीक है, मार्केट फिर से नीचे गई और यहां पे एक अनहेल्दी प्राइस एक्शन बना, एक यहां, ठीक है, फिर यहां ये वाला, ठीक है, ये भी एक अनहेल्दी प्राइस एक्शन है, तो यहां पे भी हम लोग मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो इंबैलेंस है, ठीक, तो मार्केट फिर स्विंग लगा के ऊपर गया। अब देखिए दोनों इंबैलेंसेस में आपका मार्केट ने यहां से रिएक्शन दिया, पूरा गैप फिल किया, फिर भी नीचे आया, फिर वो दूसरा गैप भी फिल किया और फिर वहां से भी नीचे आया, ठीक है। देखिए कितना अनहेल्दी प्राइस एक्शन था जिसको मार्केट ने कवर किया। अब अगर हम लोग बात करें यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं यहां से, ठीक है, ओके, ठीक। अब यहां पे देखिए क्या प्राइस एक्शन बना, मार्केट यहां पे गया नीचे, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, ठीक है। फिर देखिए आपका कोई भी इंबैलेंस यहां पे देखिए बना, इंबैलेंस फिर से ये और ये, मार्केट ने इसको फिल किया, रिएक्शन दिया नीचे की तरफ, ऊपर कहीं इंबैलेंस होगा वहां तक मार्केट आया, फिर मार्केट नीचे। तो आई होप दोस्तों आपको बेरिश इंबैलेंस समझ में आया होगा कि कैसे इसको चार्ट पे देखते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे मार्केट उस पर रिएक्ट करता है। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो ऑफ कोर्स लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से ओपन करा सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर फॉर नाउ।